मैनेजमेंट क्या है? आज आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इसी क्लास के अंदर देने वाला हूं। सो वेलकम टू ऑल माय 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स टू द एआईपी एजुकेशन @स्टडी विद अनस सर। आज की इस क्लास में समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये आप ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। इसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, चाहे वो प्रॉफिट बेस हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट बेस हो। आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट इज सच अ टर्म that by using it we can do our work in a dynamic, efficient and effective manner। तो ये ध्यान रखना कि मैनेजमेंट एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा वे है जिसके माध्यम से आप अपने काम को डायनेमिक, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर के साथ कर सकते हो। मतलब एंड और फाइनल रिजल्ट आप अपने गोल के साथ अचीव कर सकते हो। आप अपने काम को इफिशिएंसी मतलब कम लागत में, कम खर्चे में और ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हो। डायनेमिक मतलब आप चेंजेस को एडेप्ट करते हुए ही भी अपने काम को कर सकते हो। ये मैनेजमेंट होता है। तो प्रबंध का मतलब हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो इस मैनेजमेंट ऑफ सीक्रेट ऑफ सक्सेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। तो फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास ये कुछ 5 आते हैं। इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है प्रिपेयर प्लान व्हाट इज टू डू इट। मतलब आपको पहले योजना बनानी है कि तुम्हें करना क्या है, क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है, कहां से करना है। दैट इज प्लानिंग। देन आफ्टर आपने ये सोच लिया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो आपने ऑर्गेनाइजिंग तैयार करनी है। यानी सेकंड स्टेप ऑफ द फंक्शन, सेकंड प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने सोच लिया कि आप क्या करने वाले हो तो उसके बिहाफ पर ड्यूटीज असाइन करो, आप उसके बिहाफ पर टास्क को ग्रुप करो, आप उसके बिहाफ पर डिपार्टमेंट्स क्रिएट करो कि मैं अपने इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी और कौन से स्किल बेस्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये आपने ऑर्गेनाइजिंग कर दी। देन आफ्टर जो आपने एक तरीके से सीट्स बनाई हैं कि भाई मुझे इस डिपार्टमेंट की जरूरत है, इस डिपार्टमेंट के अंदर इतने लोगों की जरूरत है। आपने कहा भाई मुझे इस ग्रुपिंग टास्क की जरूरत है और इसमें इतने स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। तो आपने सीट्स बना दी इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देन आफ्टर थर्ड प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग, इसमें आप करते हो उन सीटों पे लोगों को बिठाने का काम। मतलब सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर वर्किंग, यहां पे आप लोगों का सिलेक्शन करते हो। पांचवा आता है डायरेक्टिंग। जब आपने प्लान बना लिया, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग के माध्यम से जो एम्प्टी चेयर्स थी उनको फिल कर दिया। फिर आप क्या करोगे? काम के बीच में आने वाली दिक्कतों को दूर करोगे। हम सब काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। उन डिफिकल्टीज को, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम किसी ना किसी की सलाह लेते हैं, चाहे वो यूट्यूब से लें, अपने ऑफलाइन टीचर से लें, ऑनलाइन टीचर से लें। तो वह सब चीजें डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं। मतलब लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग, ये सारा काम डायरेक्टिंग का है। देन आफ्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो डायरेक्टली लिंक होता है प्लानिंग से, क्योंकि जो प्लानिंग के अंदर आप स्टैंडर्ड सेट करते हो अपनी परफॉर्मेंस के लिए, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये मीजरेबल करता है कि काम हो भी रहा है या नहीं। और जब एंड और फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उस काम में एनालाइजिंग करता है कि हमने कहां पे डेविएशंस नेगेटिव की और कहां पे डेविएशन पॉजिटिव की, हमने कहां अच्छा किया और कहां थोड़ा हम पीछे रह गए जिसमें हमें अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था कि मैनेजमेंट क्या है और ये कैसे होता है। प्रोसेस मैंने बता दिया। और आपको मैं बताऊं कि इस मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस चैप्टर में मैनेजमेंट के, और ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेचर्स हैं। तो ये सब चीजें मैंने एक बहुत बेहतरीन ब्रीफ वीडियो में कवर कर रखी हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। आप डायरेक्टली वहां पे जाइए, वहां चैप्टर बेस्ड वीडियो वो क्रिएट हुई है। आप डायरेक्टली वहां पे देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फुल कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीजें आप जान सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन हुई है। फटाफट से जाओ, सारे डाउट्स क्लियर कर लो, और कहीं कोई डाउट रह जाए या आज की क्लास में कहीं कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। और कोई भी बिजनेस स्टडी का कोई सवाल हो तो वो भी मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर आपको बिजनेस स्टडी के नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, AIB नोट्स, आपको मैं नोट्स भी दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू।